नमस्ते, जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है रेलगाड़ी, ठीक है, ट्रेन वाले प्रश्न को समझेंगे, जो कि आप सभी को पता है हमारे आगामी एग्जाम में जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं आपके जो है रेलगाड़ी, मैथ में आपके रेलगाड़ी वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आप सभी को इसका बेसिक और आसान ट्रिक बताने वाला हूँ इस सेशन में, इस वीडियो में। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को पूरा देखें। आज से आपका जो है कि रेलगाड़ी वाले या ट्रेन वाले प्रश्न की जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका बेस बताऊं आप सभी को, बेस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेस आप जानेंगे तो आपका जो है कि ट्रिक भी आपका जो है कि उस पर काम करने वाला है। बेसिक देखो, बेसिक चीजें से ही हमारे ट्रिक बनते हैं ना, तो इसका बेसिक चीजें क्या है, बेस क्या है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, यदि आप रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं, ट्रेन पढ़ रहे हैं, तो इसमें ट्रेन की लंबाई की बात होगी, साथ में ट्रेन जो जब चलेगा तो इसके स्पीड की बात होगी, और ये कुछ दूरी तय करेगा, और साथ में उस दूरी को तय करने में उस स्पीड के द्वारा कुछ समय लगेगा। इसका मतलब कह सकते हैं ये आपका सबसे पहले डिपेंड करता है किस पे, चाल दूरी समय पे, ठीक है, चाल दूरी समय पे। यदि आप जो है कि चाल दूरी समय का आप जो कह सकते हैं कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का आप वीडियो नहीं देखें तो एमएससी कैंपस पे प्लेलिस्ट बना है, उसका जाकर उस बेसिक चीज़ों को समझे, टाइप वाइज सारा का सारा चीज़ें उस पर हम पढ़ाए हैं। अब बात करेंगे उसी के आगे, हमारा एक उसी में से कंसेप्ट एक ट्रिक निकल के आता है, कौन सा टाइप आपका जो है टॉपिक, ये रेलगाड़ी। अब इसे समझते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हमें इसमें यदि रेलगाड़ी के प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले आपको सबसे पहला आपका बेसिक चीजें जानना यह है कि दूरी बराबर, आप सभी को पता है क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ठीक है, ये सबको पता है। यदि नहीं पता है तो ये आपको याद रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि ये चीजें नहीं याद होंगी तो आप सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दूरी बराबर चाल आपका गुणे जो है कि समय होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, हम उसी समय बताए थे, थोड़ा सा मात्रक पे ध्यान देना है, ठीक है, कि आपके ऑप्शन में जैसे देखिए मात्रक आप जानेंगे तभी आप जो है कि सवाल को सही हल करेंगे, नहीं सवाल आपका दूसरा जो है कि धीरे धीरे रूप ले लेगा, जो कि दिक्कत हो जाएगा। जैसे में मात्रक का मतलब ये कि आप कहीं कहीं देखेंगे तो ऑप्शन में आपका किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा, चाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाल आपका हमेशा जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में न देकर मीटर प्रति सेकेंड में दे देता है, मीटर प्रति सेकेंड में दे देता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और कहीं कहीं हमारा मीटर प्रति सेकेंड रहता है, और वहां पे जो है कि कहीं दूसरा एक कंसेप्ट में हमारा किलोमीटर प्रति घंटा दे देता है, या तो दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं, ये तो हमारा दे सकता है, जैसे दो चाल दिया है, या तो कुछ इस तरह के, एक हमारा किलोमीटर में, दूसरा मीटर प्रति सेकेंड में, या तो केस बन सकता है आपका किलोमीटर में दिया है, साथ में आपका दूरी मीटर में दिया है, तो उसके बाद आपका ऑप्शन सेकेंड में दे देगा। तो क्या हम करेंगे ऐसे सवालों में, तो ऐसे सवाल को हल करने का आसान तरीका पहले ध्यान से समझिए। उसमें चाल आपका किलोमीटर में है, दूरी आपका मीटर प्रति सेकेंड है, या तो चारों ऑप्शन आपके सेकेंड में, तब समय पूछेगा तो सेकेंड में दिया रहे, या मीटर प्रति सेकेंड में रहे, तो सबको कन्वर्ट करना सीखो। कैसे, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, आप का मीटर प्रति सेकेंड में बदलना चाहते हैं, आप दूरी को देख कर कि दूरी मीटर है तो हम चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें, तो बदलने के लिए क्या करते हैं, आपको याद रखना, हमेशा 5 के बटे में 18 का इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, किसमें, आपका किलोमीटर से हम जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो गुणा कितने का करते हैं, 5 के बटे 18 का। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे समझते हैं। मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड आपका दिया रहता है, तो हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं, इसी को पलट देते हैं, 18 के बटे में 5 का गुणा कर देते हैं। बस इसी को दिमाग में आपको रखना है। कहेंगे सर ये हमें नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये, जैसे में हम कह दिए आपका कि कोई भी आपका, जैसे हम यहाँ पे दे दिए सॉरी आपका जो है कि मान लो 25 मीटर प्रति सेकेंड दे दिए, ठीक, इसी का हम हल करते हैं, एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड दे दिया, अब हम कहें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल के दिखाओ,
किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, इसी 25 में गुणा कर देंगे किसका, हम मीटर से किलोमीटर में बदल दें, 18 के बटे में 5 का गुणा करेंगे, ये 5 आएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, ये किलोमीटर प्रति हमारा क्या हो जाएगा, घंटा हो गया। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में हम इसे बदल दिए। इसी तरह इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम कह दिए 54 आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो इसे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल के दिखाओ, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी 54 में गुणा कर देंगे किससे, 5 के बटे 18, और ये 3 से कटेगा और गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको सबसे पहले चाल को किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलने आ गया। ये दूसरा हमारा बेसिक चीज़ है, ये पहला था, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे समझेंगे तीसरा पॉइंट, इसमें ये इंपॉर्टेंट रखता है, ये पॉइंट आपको समझना है। अब ये रेलगाड़ी से संबंधित है, ठीक है। चलिए सापेक्ष चाल क्या होता है, अब इसे समझेंगे। सापेक्ष चाल को समझ जाते हैं तो आप जो है सवाल को पूर्णतः खत्म कर देंगे, ठीक है। एक और बेसिक चीजें हम बता देंगे। तो सापेक्ष चाल क्या होता है, तो सापेक्ष चाल आपको याद रखना, जब दो ट्रेन या दो आपका ट्रेन वाले प्रश्न है तो इसमें 2 ही ट्रेन की बात होगी ना। जब 2 ट्रेन, याद रखना है हमेशा आपको क्या चीज इसमें, जब आपके 2 ट्रेन एक ही दिशा में, जब 2 ट्रेन, आपको दिमाग में रखना है, जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में अलग अलग चाल से चले। मान लो ये पहला ट्रेन जो है, हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रेन, यहाँ पे आपका मान लो फर्स्ट है, जो कि ये ट्रेन हमने फर्स्ट दिखाया, ये मान लो हमारा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। और ट्रेन एक दूसरा ट्रेन है जो कि मान लो सेकेंड, ये भी हमारा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में सापेक्ष चाल आपका क्या हो जाएगा, तो इसे याद रखना, सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाता है, ये घट जाता है, ठीक है। दिमाग में रखना है, जब एक ही दिशा में, ये भी याद रखना है, जब एक ही दिशा में 2 ट्रेन चलते हैं और दोनों का चाल अलग अलग है, तो उस सिचुएशन में हम दोनों चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, वही हमारा सापेक्ष चाल निकल के आता है। ये पहला पॉइंट था। इसी तरह दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, आप सभी से दूसरे पॉइंट की बात करें, जब 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चले, तो उस सिचुएशन में हमारा सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, उस सिचुएशन में सापेक्ष चाल हमारा होता है जो कि हम कह सकते हैं x प्लस वाई हो जाता है। इसे दिमाग में रखना है। तो हमने कब कब आपको बताया सापेक्ष चाल कब जुड़ता है, मतलब 2 ट्रेन का चाल अलग अलग है तो सापेक्ष चाल में कब जुड़ जाता है, कब आपका घट जाता है, ये क्लियर हो गया। नहीं तो फिर से सुनिए, जब एक ही दिशा में 2 ट्रेन चलते तो उस सिचुएशन में सापेक्ष चाल को हम घटाते हैं। और जब आपका एक विपरीत दिशा में, ध्यान से सुनिए, जब विपरीत एक ट्रेन आ रहा है मान लो किसी दिशा में और दूसरा उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, वही विपरीत है, तो विपरीत दिशा में जब ट्रेन चलते हैं तो उस सिचुएशन में हम चाल को क्या कर देते हैं, उस सिचुएशन में चाल को हम जोड़ देते हैं। इसे दिमाग में आपको रखना है। तो ये क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं इसके चौथे जो है बेसिक कंसेप्ट को, फिर इसके बाद हम टाइप वाइज आपको सवाल करवाएंगे। अब बात करें चौथे बेसिक कंसेप्ट की, ठीक है। चौथा आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसे समझते हैं। ये दूरी से संबंधित है, आपको याद रखना है, दूरी से संबंधित, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, दूरी से संबंधित ये आपका है। अब इसके बारे में समझें, ये दूरी से संबंधित है। अब इसके बारे में समझेंगे। दूरी से संबंधित का सर जी कहेंगे क्या मतलब, जैसे कभी कभी आपका क्या होगा कि कोई ट्रेन एक व्यक्ति को, एक पेड़ को, ध्यान से समझिएगा, पहला केस सबसे पहले बनता है जब किसी पेड़ को या सिग्नल कह सकते हैं पोल को, ठीक है, सिग्नल आपका पोल कोई है जैसे लाइट होता है, और साथ में कोई व्यक्ति है या तो कोई किसी, मतलब किसी ऐसा, कोई भी एक ऐसा वस्तु या कोई भी एक ऐसा कह सकते हैं वस्तु जिसका जो है कि दूरी बहुत ही ट्रेन के आगे छोटा हो,
आप कह सकते हैं कि उसके तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम हो ना। ऐसे जैसे पेड़ हो गया, अब पेड़ की देखेंगे तो लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई से कितना बहुत कम है। सिग्नल पोल है एकदम जो है कि कह सकते हैं। इसी तरह आपका जो है कोई भी लाइट आपका जो है कि है, या तो आप कह सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति हैं, इस तरह कुछ भी है ना। इस सिचुएशन में जब कोई ट्रेन, जब कोई आपका क्या हो, जब ट्रेन, आपको याद रखना है, जब ट्रेन इन्हें पार करे तो कुल दूरी क्या हो जाता है, कुल दूरी क्या होता है। तो इस सिचुएशन में कुल दूरी ट्रेन की आपकी जो लंबाई नहीं होती है, ट्रेन की लंबाई ही हमारी कुल दूरी हो जाती है। इसे आपको याद रखना है, बहुत आसान सा ये कंसेप्ट है। क्या है? कुल दूरी बताने का। कभी भी आपका कुल दूरी निकालना है जब किसी व्यक्ति को, किसी जो है कि पोल को, या किसी जो है कि लाइट सिग्नल पोल को, या तो किसी पेड़ को इस तरह जो है कि पार करता है, जो कि ट्रेन के आगे जिसकी लंबाई बहुत ही कम हो, ऐसे जब पार करता है तो उस सिचुएशन में कुल दूरी ट्रेन की लंबाई ही होती है, दिमाग में रखना है। इसे याद है। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, हम कहें कि 200 मीटर, आपको याद, 200 मीटर लंबी एक कोई ट्रेन है, ठीक है। ये क्या है? एक ट्रेन है और वो एक व्यक्ति को पार कर रही है। मान लो एक व्यक्ति को वो क्या की कि पार की, एक व्यक्ति को पार की, तो उस सिचुएशन में कुल दूरी क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में कुल दूरी बराबर हमारा 200 मीटर ही होगा। ट्रेन की लंबाई ही कुल दूरी हो जाती है, ठीक। अब आगे समझे, दूसरा केस समझे। दूसरे केस की बात क्या करें कि जब किसी, जैसे कि लंबाई, अभी हमने ट्रेन के आगे बहुत ही कम लंबाई हो, जैसे पेड़ हो गया, ये सब ना बहुत कम लंबाई के मतलब हैं। तो ऐसे में आप समझे, अब यहाँ पे जैसे ट्रेन की सापेक्ष ट्रेन से ज़्यादा या ट्रेन की लंबाई की कुछ मिल जाए, या उनसे जिनका माप आप कर सकते हैं ट्रेन के आगे ना, जैसे में कह सकते हैं प्लेटफार्म हो गया, है कि नहीं, प्लेटफार्म हो गया, या कोई ट्रेन ही हो गया, ये याद रखना, या तो कोई ट्रेन ही है और साथ में आप कह सकते हैं या तो कोई पुल है या सुरंग पुल है, ठीक, इस तरह कोई भी, या आपका जो है नदी है, उसे जब कोई ट्रेन पार करे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब ट्रेन हमारा क्या करे, इसे पार करेगा, कोई ट्रेन हमारा जब इसे पार करे तो उस सिचुएशन में कुल दूरी क्या हो जाता है, इसे समझना है। तो कुल दूरी इस सिचुएशन में क्या होता है, कुल दूरी हमारा जो है कि ट्रेन की तो लंबाई जो रहती है, जो ट्रेन पार करता है, जो ट्रेन पार करता है उसकी जो लंबाई है वो तो रहता है, और साथ में जब भी प्लेटफार्म है, ट्रेन है, पुल है, सुरंग है, इनकी जो लंबाई होती है, इनकी लंबाई को जब जोड़ देते हैं तब ये कुल दूरी निकल के आता है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने की कोशिश करें, जैसे में हम कहें 100 मीटर लंबाई का एक कोई प्लेटफार्म है, ठीक है, 100 मीटर लंबाई का कोई एक हमारा क्या है, प्लेटफार्म है, और जो है कि इसे 200 मीटर लंबी, ठीक है, 200 मीटर आपका जो है कि लंबी एक ट्रेन जो है कि पार कर रही है। तो इस सिचुएशन में कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो 100 और हम जोड़ेंगे 200 को, तो क्या हो जाएगा, 300 मीटर आपका कुल टोटल हो जाएगा हमारा, क्या चीज़, 300 मीटर कुल टोटल हमारा दूरी आपका हो जाएगा। तो समझ में आया हमने क्या बताया, बहुत आसान है। दूरी से संबंधित हमारा कंसेप्ट, जब पेड़, पुल, व्यक्ति इस सब को ट्रेन पार करता है तो कुल दूरी हमारा क्या हो जाता है, ट्रेन की लंबाई ही। और इसी तरह आपका जब कोई मतलब व्यक्ति को न पार करके, पोल को, पेड़ को न पार करके कोई प्लेटफार्म, ट्रेन, पुल या सुरंग को पार करता है, तो उस सिचुएशन में ट्रेन की लंबाई जो होती है और जो है कि इस सुरंग, पुल, ट्रेन, प्लेटफार्म की जो लंबाई होती है, दोनों को जोड़ते हैं तो कुल दूरी के बराबर होता है। इसे दिमाग में रखना है। तो ये हो जाएगा कितना, जैसे में हमने एग्जाम्पल देकर आपको बताया। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखते हैं तो आपका जो है कि बहुत ही आसान तरीके से पूरे हम जो है कि टाइप वाइज सवालों को कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइप वाइज सवाल को अब करते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, टाइप वाइज प्रश्न को समझते हैं एक एक टाइप करके। आसान, देखो बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चन तक चलेंगे, आराम से सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपके स्क्रीन पर सवाल दिया है, क्या है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसकी जो है चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा प्रश्न। तो इसके हल की बात करें तो आसान हल है, देखते हैं कैसे हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है और इसे बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो बदल नहीं सकते। अभी हमने आपको बेसिक चीज़ें बताया
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है तो 5 के बटा में क्या करते हैं 18 से गुणा करते हैं और इसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 चौक का 32 आपका जो है 18 चौक 72 होता है, गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आसान प्रश्न था, यही आंसर हो जाएगा, हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन बेसिक देखते हैं, आप लोग कर दीजिए। अगला प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है तो उसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए। देखो कितना आसान है, कितना 25, इसको हल करेंगे, कैसे हल कर देंगे 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड को हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे बदल सकते हैं। क्या करेंगे हम 25 गुणे 18 के बटे में 5 का गुणा करेंगे, ये 5 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 होता है, यही होता है, आसान हो गया। तो ये कितना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। हमने बेसिक सवाल को टाइप में करवाया है। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और अच्छे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगले टाइप की बात करें, अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करें, जब कोई व्यक्ति को एक ट्रेन पार करे ना, जैसे हमने आपको बेसिक बताया था उस पे जो सवाल करते हैं। जैसे में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी 80 मीटर वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर लेगी। मतलब कोई एक रेलगाड़ी है, ध्यान से समझिएगा, कोई एक रेलगाड़ी है, इसे हल करेंगे तो इस रेलगाड़ी की सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेन लिख रहे हैं, तो आपका ट्रेन की चाल जो दिया, ट्रेन की चाल क्या है आपको समझना है, ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे उसकी लंबाई, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है, इसे समझना है, ट्रेन की जो लंबाई है ये कितना है, तो ये 180 मीटर है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि एक सिग्नल पोल को पार करने में कितना समय लेगा, मतलब समय लेगा, और समय आपका सेकेंड में दिया है। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताओ, आप सेकेंड में दिया है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और ये दूरी मीटर में है, तो हमें क्या चाहिए, इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल, 72 को भी मीटर प्रति, मतलब चाल जो है इसका हमें किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में, तो बदल दो। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 में गुणा कर देंगे किसका, आपका 5 के बटे 18 का, तो ये काटेंगे तो ये 4 और गुणा कर देंगे तो ये 20, अभी हमने बदल के दिखाया, 20 आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल हमें पता हो गया और ट्रेन की लंबाई पता है, लेकिन दूरी नहीं पता है। दूरी पता होता तो हम जानते हैं दूरी पता हो जाएगा, तो समय पूछा है तो समय बराबर होता क्या है, दूरी के बटा में चाल होता है, यही होता है दूरी के बटा में चाल। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी हम जानते हैं आपका, जब कोई ट्रेन एक सिग्नल पोल को पार कर रहा है, सिग्नल पोल व्यक्ति पेड़ को पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी कुल दूरी होती है। इसका मतलब कुल दूरी हो जाएगा, इसमें क्या चीज समझने वाली बात थी, 180 आपका हो जाएगा मीटर। दूरी पता हो गया, चाल पता हो गया, तो इसी में रखेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी हमारा 180 और चाल हमारा हो जाएगा 20, काटेंगे इसे तो हमारा हो जाएगा 90 आपका सेकेंड। ये जब भी आएगा 90 सेकेंड, इसे बदल देंगे तो 1 मिनट हो जाएगा, क्या चीज, 1 मिनट 30 सेकेंड हो जाएगा। इसे दिमाग में आपको रखना है, कितना आसान था। ठीक, इसी तरह एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देखें, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, इसे समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसी टाइप का है। क्या है, एक रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, मतलब ट्रेन की चाल दे दिया है, ट्रेन जो है, ट्रेन का हमारा चाल कितना दिया है, ट्रेन की चाल हमारा दे दिया है 180, आपको याद ना, 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। आगे समझते हैं, आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि मतलब एक खंबे को, ध्यान समझिएगा, एक खंबे को 1 मिनट में पार करती है, तो बताइए मतलब कि जो है कि दूरी बताइए, दूरी ज्ञात करना है। और एक खंबे को, ध्यान समझिएगा, एक खंबे को 1 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है, दिमाग में ये रखेंगे, एक खंबे को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो हमें दूरी पूछा गया है, दूरी बताना है, यही आपको समझना है, दूरी पता करना है। और हम जानते हैं कि दूरी बराबर आपका जो है होता क्या है, तो दूरी बराबर हम जानते हैं चाल गुणे आपका समय होता है, ये आपको समझना है, चाल गुणे समय होता है। चाल पता है और जो है समय आपका 1 मिनट दिया है, कंफ्यूज किया है लेकिन आसान है। ठीक है, पहले तो ट्रेन की जो चाल है कितना है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर 1 मिनट दिया है, तो हम कहें 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड होता है।
और हम यहाँ पर कहें कि नहीं बताओ इसे मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मात्रक सेम होना चाहिए तब आप फार्मूले में रखेंगे ना, तो इसे हम बदलेंगे 180 को जब बदल देंगे किसमें, आपका जो है कि 5 के बटे में मीटर प्रति सेकंड में 18 का गुणा करें तो ये 10 और गुणा कर देंगे तो ये 50 आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। आप कहेंगे सर जी ये जो आपका है टोटल ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम घंटा में बदल कर क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है इसमें है, तो आप जो है कि डायरेक्ट इस तरह हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदल के कर लो ना, तो मीटर में आपका उत्तर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 60 और गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 30,000 मीटर, और जिसे हम कह सकते हैं 30,000 मीटर को हम क्या कह सकते हैं 3,000 किलोमीटर है, तो इसे हम कह सकते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। क्या कह सकते हैं 3 किलोमीटर। तो ये हो गया आसान, कोई दिक्कत इसमें, आसान है। अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करें, टाइप थोड़ा सा बदलाव है, क्या है, हम अभी देख रहे हैं एक व्यक्ति को पार कर रहा था ना, और लेकिन आप कहेंगे सर जी जब आप पुल को नहीं व्यक्ति को ही पार करें, लेकिन व्यक्ति भी जो है कि क्या चीज रहे, गतिशील रहे। अब उसे समझते हैं, मतलब व्यक्ति भी चल रहा है ट्रेन की दिशा में या विपरीत, तब उसके बारे में उस पर चर्चा करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है, जैसे में आपका क्वेश्चन क्या है इसे समझेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? आपके स्क्रीन पर जो है कि सवाल दिया। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए आसान कितना है, कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि व्यक्ति को तो पार कर रहा था, ठीक है, लेकिन व्यक्ति का भी अब जो है कुछ गतिशील हो गया, मतलब उसका भी कुछ चाल जुड़ गया ना। तब जब दो चाल आ जाते हैं, हमने बताया चाहे दो ट्रेन हो, चाहे कोई एक कार एक ट्रेन हो, या कोई व्यक्ति एक ट्रेन हो, और जो है कि दो चाल आ जाए तो उस सिचुएशन में सापेक्ष चाल निकाल दो। सबसे पहले तो एक व्यक्ति को ध्यान समझिए, ट्रेन की लंबाई दिया है, देखिए सवाल को एक एक करके सुन। ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया है 100, आपका जो है कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है 300 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। ये लंबी आपकी जो है कि क्या है ट्रेन है, साथ में ये गतिशील है, इसका चाल ट्रेन का चाल दे दिया है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ट्रेन की चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका इसका जो है कि चाल दे दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसान है। अब आगे समझते हैं। अब एक व्यक्ति है, व्यक्ति का जो है कि इसमें जो है कि एक व्यक्ति का चाल कितना दिया है, ठीक है, व्यक्ति का चाल क्या है बता दो, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसान है। अब आगे इसमें क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि तो गतिशील जा रहे व्यक्ति को, मतलब उसी के दिशा में, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि उसी के दिशा में, मतलब दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम आपको सापेक्ष चाल बताए हैं। सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर हम जानते हैं जब दो लोग एक ही दिशा में चले, तो बेसिक में इसीलिए हम आपको सारे बेस को बताए हैं, ठीक है। आप जरूर उसे देखिए, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। सापेक्ष चाल हो जाता है क्या चीज़ कि हम कहेंगे 40 है, तो 40 में से हम जानते हैं सापेक्ष चाल को जब एक ही दिशा में रहते हैं तो घटा देते, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मीटर दूरी जो है, सॉरी दूरी नहीं, ट्रेन की लंबाई है और एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी हमें बता दो। जब किसी व्यक्ति को ट्रेन पार करता है तो कुल दूरी बराबर ट्रेन का लंबाई, हम जानते हैं यही ना होता है, ट्रेन की लंबाई हो जाता है, और ट्रेन का लंबाई का मतलब हमारा हो गया 300 मीटर, 300 मीटर है, और 300 मीटर जब है तो यहाँ पे मीटर, यहाँ पे किलोमीटर, इसे भी मीटर में बदल दो। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कितने का गुणा, 5 के बटे में 18 के, ये काटेंगे तो 2 और गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें पूछा क्या है, अब पूछा था हमें कि कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाता है ये समझ जाओ, समय बराबर दूरी कितना है 300 मीटर और चाल कितना हो जाता है 10, यहाँ पे काट देंगे तो ये क्या हो गया 30 आपका सेकेंड लगेगा उसे पार करने में। तो कितना आसान था, ये समझ में आ गया आपको, हाँ। तो कितना आसान है, मतलब एक गतिशील व्यक्ति भी रहेगा तो भी हम लगा सकते हैं ना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह का एक सवाल है आपके स्क्रीन पर, क्या है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ कर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है,
तो मतलब बताइए ट्रेन की जो है गति क्या है, ट्रेन की गति, ट्रेन की स्पीड पूछा गया है इस सिचुएशन में। तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया है इसे समझेंगे। तो ट्रेन की जो है कि लंबाई, ध्यान समझिएगा, ट्रेन की लंबाई ये हमारा दे दिया 110 मीटर दे दिया है, कोई दिक्कत। और एक व्यक्ति को पार कर रहा है, जब एक व्यक्ति को पार कर रहा है, किसे, एक व्यक्ति को, ध्यान समझिए, व्यक्ति के केस में हमने आपको बता दिया जब पार करेगा तो उस सिचुएशन में कुल दूरी क्या हो जाता है, कुल दूरी हमें निकाल दो डायरेक्ट। अब समझेंगे, अब इतना आप देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, हम आपको केवल समझा रहे हैं ताकि उन सभी लोग पढ़ पाएँ, वो सभी लोग समझ पाएँ जो आर्ट साइंस बायो इन सब से जो है सब्जेक्ट से पढ़े हैं ना, जो कि थोड़ा सा मैथ से जिनका जो है कि वास्ता जो है कि ख़त्म हो चुका है, मतलब कह सकते हैं मैथ पढ़ने, मतलब अब कक्षा 10 हाई स्कूल तक ही जो है कि हम मैथ को देखे थे, फिर उसके बाद बायो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आर्ट साइंस में तो थोड़ा सा मैथ क्या हो जाता है, छोड़ जाता है। तो उन्हीं चीज को हम ये बता रहे हैं, तो इस समझिएगा। कुल दूरी की बात करें, एक व्यक्ति को जब पार करता है तो कुल दूरी उस सिचुएशन में हम जानते हैं ट्रेन की लंबाई होता है, मतलब 110 मीटर हो गया ये ट्रेन की लंबाई। अब आगे समझते हैं, साथ में जो है कि कहा जा रहा है कि विपरीत दिशा में इसके, यदि ट्रेन हमारा इस दिशा में चल रहा है, ध्यान से समझिएगा, ट्रेन इस दिशा में चल रहा है, तो एक विपरीत दिशा में हमारा जो है कि एक व्यक्ति जो है विपरीत दिशा में दौड़ते हुए आ रहा है, और इसकी चाल, व्यक्ति की चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। अब आगे समझेंगे, यहाँ पर आगे समझा जाए तो दौड़ते हुए आते हुए व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाता है। जो ट्रेन है वो 6 सेकेंड में पार कर रहा है, कितने सेकेंड में, तो ये जो है कि 6 सेकेंड में, समय मतलब दे दिया है, समय आपका दे दिया है कितना, समय आपका दे दिया है 6 सेकेंड, मतलब इस दूरी को पार करने में उसे 6 सेकेंड लग रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो ट्रेन की चाल पूछा गया है, तो आसान तो है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। क्या है, हम जानते हैं क्या चीज़, आपको ध्यान समझिए, मान लो ट्रेन की गति क्या है आपका x किलोमीटर है, ट्रेन की गति क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे आप समझेंगे, यदि जब ये x किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति के विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, ये बताओ, सापेक्ष चाल क्या होगा। तो हम जानते हैं सापेक्ष चाल सर जी होता है कि जब विपरीत दिशा में तो जोड़ देते हैं, तो x + 6 आपका जो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये सापेक्ष चाल के द्वारा कितना दूरी तय किया जा रहा है, 110 किलोमीटर की दूरी, तो समय हमें जो है कि 6 सेकेंड लग जा रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसे क्या, कि कुल दूरी क्या है 110 और बटा में कर सकते हैं x + यहाँ पे 6, ये कुल चाल होगी। तो हमारा कुल दूरी है 110 मीटर और साथ में आपका जो है चाल, सापेक्ष चाल कितना है x + 6, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे हम जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के 5/18 का गुणा करेंगे, और जब यहाँ पे 5/18 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। उससे पहले जब ये भाग करेंगे तो 6 सेकेंड आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या 10 को उधर भेज दीजिए, तो 10 को भेजेंगे तो सबसे पहले यहीं पे कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 110 के बटा में यहाँ पे x + 6 हो जाएगा, और ये गुणा होगा तो 18 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसे हल कर देते हैं। अब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले इसे उस पार भेजेंगे तो 110 के बटा में हो जाएगा x + 6, और यहाँ से हम देखेंगे तो ये बराबर के 6 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 ऊपर, 18 आपका हो जाएगा नीचे, ये काटेंगे तो 3। अब इससे इसे भी हम काट सकते हैं, देखो कभी भी इस इधर बराबर और इधर आपका भाग के रूप में, तो अंश अंश में काट सकते हैं, हर में तो हर तो कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो ये हमारा 5 दूना के 10, ये फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर दो, तो ऊपर तो बचा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 6 ही, और बराबर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 का हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 66 - 6 करेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 60। तो ये बताओ हमने क्या निकाल दिया, ये 60 आपका x क्या माने थे, ये आपका जो है किलोमीटर प्रति घंटा में हमने निकाला था, ये 60 आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, ये हमारा क्या चीज़, ये पूरा का पूरा इसका चाल। तो अब समझेंगे, यही हमारा जो है कि इसके चाल पूजा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों कि जो रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, हमने टाइप वाइज आपको उसके बेसिक के साथ टाइप वाइज प्रश्न को कराए, इसी तरह टाइप वाइज और हमारे
क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अब ट्रेन को पार करेगा या पुल को पार करे, साथ में ट्रेन भी गतिशील हो या उसमें कोई व्यक्ति बैठकर गतिशील है, ये तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन भी गतिशील हो ना, तो ऐसे प्रश्न को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है कि नेक्स्ट जो है कि रेलगाड़ी का जो पार्ट 2 बनाएंगे इससे संबंधित प्रश्न को, तो उसमें टाइप वाइज हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।